लास्ट वीडियो में हमने वर्ग आयत से संबंधित क्वेश्चन समझे थे, जिनमें हमने परसेंट फाइंड किया था कि इंक्रीमेंट यदि होता है लेंथ तो विड्थ में, तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज होता है, बदलाव होता है, राइट। अब हम इस वीडियो में त्रिभुज और चतुर्भुज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज और चतुर्भुज के क्वेश्चंस। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है किसी त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल है जिसका लेंथ 15, 13 और 14 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। और यहाँ तीनों भुजाओं की लेंथ दिया है 15, 13 और 14। तो तीनों लेंथ कैसी हैं? अलग अलग हैं। यदि अलग अलग है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, फिर से पूछता हूं, यदि तीनों भुजाओं की लेंथ अलग अलग है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो स्केलर, राइट। तो यहाँ विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तीनों साइड्स जब दी हो तो क्षेत्रफल फाइंड किस फॉर्मूले से करेंगे हम? जीरोस का। लीजिए फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहां पर abc क्या है? लेंथ ऑफ साइड्स, a 13, b 15, तो c कितना है? 14। लेकिन हम यहां पर s है क्या? s है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है? s। और परिमाप क्या होगा? 2s होगा। तो परिमाप क्या होता है? तीनों को जोड़ देते हैं, 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन, किससे डिवाइड करेंगे आप? सॉरी, कितना हो गया? यही। तो इनको फिर से, परिमाप क्या होता है? तीनों साइड को प्लस कर देना, राइट। परिमाप होता है। तो यहां पर यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। तो 2s इक्वल टू कितना आ गया? 42। तो s इक्वल टू कितना आएगा? 42/2, मतलब कितना आ गया? 21। अर्ध परिमाप कितना आ गया? 21। तो यहां पर अर्ध परिमाप 21 है, मतलब s की वैल्यू कितनी है? 21। 21 माइनस a कितना है? 13। 21 माइनस b कितना ले लिया? 14। 21 माइनस कितना ले लिया? 15। यदि हम इसको माइनस करेंगे तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कितना बच रहा है? ये 21 इंटू 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 8 इंटू 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 6। देखिएगा यहां पर हम इसको ब्रेक करके यदि लिखें तो 7 इंटू 3, 8 को लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है, उसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, यदि इनका मल्टीपल करेंगे फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे, ये टाइम लेगा। और आप इसको और भी आसानी से कह सकते हैं कि ये 3 टाइम और 3 2 6, तो यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा। तो आप समझते हैं यहाँ पर 1 7 1 7, 2 7 है, 1 बाहर आ गया, 3 3 8, 2 और 2, ये 4 टाइम है, तो कितने टाइम बाहर आ जाएगा? 2 टाइम। बस हम इसका गुणा करते हैं, 2 2 4, 3 6, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 34। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में दिया है किसी त्रिभुज की 12, 18 और 26 सेंटीमीटर की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? साथ ही पहले हम समझते हैं इसके डायग्राम को। एक त्रिभुज है
इसका लेंथ दिया है कितना 12, एक 18 है और एक 26 है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा ट्राइंगल है इसका लेंथ, विषमबाहु त्रिभुज। इनके मध्य बिंदुओं से मिलाने पर, यदि इनके मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं, देखिए सपोज इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मिड पॉइंट और इसका ये है, यदि हम इनको मिलाते हैं तो आप समझ पा रहे हैं क्या बन गया, त्रिभुज बन गया ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी। ये हम समझ चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो जो अंदर वाली साइड होती है, अपोजिट साइड, उसका हाफ होता है। जैसे ये 12 है तो इसके सामने ये कितना हो जाएगा 6, ये 18 है इसके सामने ये कितना होगा 9, ये 26 है इसके सामने कितना हो जाएगा 30। तो ये आइसोलिस्ट सॉरी स्केलेन ट्रायंगल है कि नहीं, विषमबाहु त्रिभुज है कि नहीं, वही फॉर्मूला जो आपने अभी निकाला था। हीरोज का क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला विषमबाहु त्रिभुज के, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या है अर्ध परिमाप, तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट अर्ध परिमाप निकाल लें, 9 + 6 + 13 इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा ये, देखिए जोड़ते हैं इसको, 9 और 6 कितना होगा 15 में हम 13 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो s कितना आ गया आपका 14, s 14 आ गया। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 14 में से 9 माइनस करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे और 14 में से हम 13 माइनस करेंगे। तो यहां पर देखिएगा 14 में से ये कितना बचेगा आपका 5, ये कितना बचेगा आपका 14 में से 9 माइनस किया कितना आ गया 5, 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 और 13 माइनस करेंगे 14 में से तो 1। हम इसको फिर उसी प्रकार लिख लेते हैं, ये कितना टाइम इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉमन क्या है 2 इंटू 2, अंदर कितना बचेगा 7 और 5 मतलब 35, तो 4 रूट कितना आ गया 35। ये आपका आंसर है। दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार और ऊंचाई के बीच का अनुपात दिया है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है तो त्रिभुज इस प्रकार से होगा, इसका एरिया गिवन है, आधार हम किसको इसको बोलते हैं ना, इनके बीच इसका और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपका अगर ये आधार है तो इसकी ऊंचाई यही होगी, तो इसका और इसके बीच का रेशो दिया है 3:4। सपोज ये 3 है तो ये कितना होगा 4। और हम जानते हैं कि जब रेशो दिया होता है, अनुपात दिया होता है तो उनके पीछे क्या लगाया जाता है x बराबर है। और क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज की ऊंचाई पूछिए, यदि हमको x की वैल्यू पता चलती है तो आसानी से बताइए ऊंचाई याद कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल, या रेशो मेथड से भी याद कर सकते हैं, तो समझते हैं आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 1176 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला सबके लिए था, ये हमने समझ चुके हैं, इसको रटने की जरूरत तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि आयत का हाफ त्रिभुज होता है। तो 1/2 आधार कितना दिया है आपको 3x और ऊंचाई कितना है 4x। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x का x में 3 2 जा 6 और x का x स्क्वायर, तो 1176 अपॉन 6 कहां आ जाएगा नीचे, 6 कम 6 5 6 ना 14 3 6 6 4, तो x स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 196। 196 किसका होता है
14 का बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 14 और हमें ऊंचाई तो पूछा है, तो ऊंचाई कितना होता है, कितना था आपका h 4x था कि नहीं, तो 4 इंटू 14 तो 14 4 जा 56, यही आंसर है आपका, यही आपसे पूछा था। यदि आपसे आधार पूछा जाता तो हम वो भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। क्लियर है? तो दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों परंपरा के अनुसार हम इस क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, समझते हैं व्हाट्स गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का दिया है और आधारों का अनुपात पूछा है। और हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई आयत का आधा लंबाई गुणा चौड़ाई का आधा, समझते हैं यहाँ पर। तो क्या गिवन है, ठीक, अनुपात दिया, रेशो दिया है, दो क्षेत्रफल मान लेते हैं। पहला क्षेत्रफल, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये रेशो फॉर्म होता है। हम रेशो समझेंगे तब और समझाऊंगा। तो देखिए यहां पर 5:6, ये 5 है तो ये कितना है 6, और इनकी ऊंचाइयों के बीच का रेशो दिया है, मतलब यदि h1 3 है तो h2 कितना होगा 4। भाई रेशो गिवन है और पूछा भी रेशो है, तो मुझे x लगाने की जरूरत ही नहीं है। आ रहा है ना समझ में, रेशो गिवन है और रेशो ही पूछा है तो मैं क्यों x लगाऊं, वैल्यू पुट करूंगा। तो फॉर्मूला देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 b into h, आधार गुणा ऊंचाई 1/2 b2 into h2 5:6, क्योंकि इसका आधार और ऊंचाई अलग होगा, इसका आधार ऊंचाई अलग होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल। हमसे किसका आधारों का पूछा, b1 b2 हमें फाइंड करना है, और h1 कितना है 3 और h2 कितना है 4 इक्वल टू 5/6। तो आप देख पा रहे हो यहां से यदि हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 तो ये 5/6 था, 4 कहां आ जाएगा ऊपर और 3 कहां आ जाएगा नीचे। यदि हम इसको 2 से काटेंगे 3 टाइम, और कितने टाइम 2 टाइम, तो 5 2 जा 10 3 3 जा 9, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस दो चीज पता हो, डायग्राम और फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसका ऊंचाई और आधार दिया हुआ है, हाइट और बेस गिवन है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, एक अन्य त्रिभुज है उसकी ऊंचाई क्या होगी जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है, उसका बेस दिया है 20 और क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 2 गुना है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि हम पहले क्या करेंगे, पहले वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 b into h, आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि इसका आधार और ऊंचाई दिया है, आधार कितना दिया है 15 और ऊंचाई कितना दिया है 12, 6 टाइम 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि पहला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले क्षेत्रफल का हमें ऊंचाई फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, और गिवन क्या है बेस, बेस गिवन है, हाइट फाइंड करना है, और उसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 2 गुना है, मतलब इसका 2 गुना है। तो एक अन्य त्रिभुज है, एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज से 2 गुना है, मतलब ये 90 है तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला 1/2 b into h। b हमको गिवन है यहाँ पे 1/2, b कितना दिया है
20 सेंटीमीटर और h फाइंड करना है, तो ये कितने टाइम कटेगा 10 टाइम, तो h इक्वल टू 180/10 कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। यही तो आपसे पूछा था। तो दोस्तों जब दिया हो कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से बराबर है, इतने गुना है, तो हम उसी को लिखेंगे ना, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो पूछेगा वो आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है एक आयत का क्षेत्रफल किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है। एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया एक ट्रायंगल के एरिया का 5 टाइम है। ध्यान से सुनिएगा, किसका एरिया ज्यादा है, रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का, आयत का या त्रिभुज का। तो यहां पर एरिया ज्यादा किसका है, आयत का, क्योंकि वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है। यदि आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई से 2 गुनी है, आयत की लंबाई त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी h होगी उससे 2 गुनी है, तो त्रिभुज के आधार व आयत की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो त्रिभुज के आधार और आयत की चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा। देखिए यहां पर साथियों जो रिलेशन दिया है ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच, वो किसको लेकर दिया है, यहां जो संबंध दिया है आयत और त्रिभुज को लेकर, वो किसके संबंध रिगार्डिंग दिया है, संबंधित दिया है क्षेत्रफल, राइट। तो हम उसी को लिखेंगे। देखिए मतलब हमें पहले क्वेश्चन में यही देखिएगा कि जो दोनों का कनेक्शन किससे दिया है, क्षेत्रफल से दिया है। तो हम लिखेंगे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, राइट। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो मैं क्या करूं, इसमें ही 5 का मल्टीपल कर दूं, तो आपस में पुट करना है 1/2 b into h, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई कैपिटल V ली है, और यहाँ कंडीशन दी है कि 2 गुनी है। क्या आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई की 2 गुनी है, तो आयत की लंबाई L, यदि आपने ऊंचाई यहाँ h माना है, इसके कितना है 2 गुनी है, मतलब ये 2h कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम L की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ 5/2 b into h इक्वल टू L की वैल्यू 2h into कैपिटल B, SH खत्म। तो यहाँ b अपॉन कैपिटल B इक्वल टू 2 2 4 और 5 कहां जाएगा नीचे। तो त्रिभुज का आधार B और आयत की चौड़ाई कैपिटल V के बीच का रेशो कितना है 4:5। ये आपका आंसर है दोस्तों, समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 9 12 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर माध्यिकाओं की लंबाई दिया है, डोंट बी कंफ्यूज। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें भुजाओं की लंबाई दिया हुआ था। यहां भुजाओं की लंबाई नहीं दी है, यहां माध्यिकाओं की लंबाई दी है, जो मीडियन होते हैं उनका लेंथ दिया हुआ है, और इससे हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। ये त्रिभुज है, एक ये इसकी माध्यिका होगी, ठीक। तो ये आपका दिया है, सपोज ये 9 है, ये 12 है और ये 15 है। तो हम क्या करेंगे, माध्यिकाओं से, यदि माध्यिका दिया हो, गिवन हो, और उससे एरिया फाइंड करना हो, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, है ना। कब, जब माध्यिकाएं गिवन हो, तो फॉर्मूला होगा 4/3 अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। देखिए वही फॉर्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। बस मल्टीपल कैसे करना है 4/3 से, राइट। तो यहां पर अब हम s कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं का हमें s निकालना है, अर्ध परिमाप 9 + 12 + 15/2।
तो हम यदि इसको जोड़ते हैं तो देखिए कितना आएगा, 9 and 2 11 और 5 16 1 2 3 अपॉन 2 कितने टाइम 18। तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। अब हम यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करते हैं 18 ब्रैकेट में 18 माइनस 9 18 माइनस 15 और 18 माइनस 12, ठीक। 18 इंटू ये कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 6। तो देखते हैं यहां पर कॉमन क्या आता है। नौ दूनी 18, 9 का 9, 3 3 2 जा 6। तो देखिए यहां से कॉमन लेते हैं, एक 9 आ जाएगा बाहर, एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 दूनी 8 9 12। ये आपका आंसर समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 50 मीटर 78 मीटर तथा 112 मीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी साइड का लेंथ दिया हुआ है, राइट। तो बोल रहे हैं कि 112 मीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो। साथियों, एक 112 मीटर इसको लेना पड़ेगा। यदि हम ये लेते हैं तो इस पर ये लंब डलेगा, तो इस लंब की लंबाई बताना है क्या होगा। तो एक 50 होगी, एक 78 होगी। आप देख पा रहे हैं आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। जब विषम बाहु त्रिभुज है और तीनों भुजाएं दी हो तो एक तो हेरोस के फॉर्मूले से और दूसरा 1/2 b into h से। तो 1/2 b into h इक्वल टू क्षेत्रफल। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बराबर करते हैं। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं, दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर एस क्या होगा, अर्ध परिमाप 112 78 प्लस 50 बाय 2। यदि हम इसको जोड़ते हैं 80 90 190 और 50 240 को हम यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 बचेगा। तो एस कितना आ गया अर्ध परिमाप 120। और हम इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 120 में से 50 गया तो कितना बचेगा 70। ये मैं लिख देता हूं एक बार, 120 माइनस 50 120 माइनस 78 और 120 माइनस 1। तो देखते हैं यहां पर ये कितना बचता है, 120 है, ये 70 बचेगा, ये 48 यदि हम माइनस करेंगे तो 280 और 40 120 42 और ये कितना बचेगा आपका 8। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हम इसको 12 into 10 लिख सकते हैं, इसको 7 into 10 लिख सकते हैं, इसको 7 into 6 मतलब 2 into 3 और इसको कितने टाइम 3 टाइम, राइट। तो पहले हम एक 10 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लेते हैं, एक और एक 2 into 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 10 आ गया 7 आ गया, अब बचा 3 और 12। तो यदि हम इसको कॉमन लेंगे तो देखिए कितना आएगा 4 3 हो जाएगा। तो इसमें से 2 into कितना कॉमन आएगा
3। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 जा 24, 10 इंटू 7 इंटू 24। गुणा करते हैं, 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1 16। जीरो का गुणा करेंगे कितना आ गया, 1680। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका एरिया कितना आ गया, 1680 आ गया कि इसका क्षेत्रफल 1680 है। पूछा क्या है, लंब की लंबाई बताना है और किस भुजा पर, 112। तो ये क्षेत्रफल बस देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया आ गया हमारा, 1680। देखिए 1680 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट b इंटू h इक्वल टू 1680। तो 1/2 b 1112, h हमें फाइंड करना है। आप चाहते तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर भी हम लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, आपको समझाने के लिए मैं इतना शॉर्ट इतना डीप में समझा रहा हूँ, बराबर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्टेप आपके कम होते जाएंगे और शॉर्ट होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। h इसको काटेंगे कितने टाइम कटेगा, 56 टाइम। h इक्वल टू 1680 अपॉन 56। काटते हैं उसको, 8 से काटते हैं, 8 7 56, 8 2 16, 8 1 8 0, 7 से काटते हैं, 7 3 21। तो h कितना आ गया आपका, 30। यही तो आपसे पूछा था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई है, 30। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज एक रोम्बस दिया है जिसका पेरीमीटर दिया है आपको कितना, 40 सेंटीमीटर। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई है, राइट, 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है, बराबर। यहां परिमाप दिया है, पेरीमीटर, क्षेत्रफल दिया होता तो हम जानते हैं समचतुर्भुज के फॉर्मूला, दोनों विकर्णों का मल्टीपल 2 से डिवाइड। लेकिन यहां पर पैरामीटर दिया है, तो देखिए हम पैरामीटर से कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहां पर, क्योंकि समचतुर्भुज है। पैरामीटर इसका दिया है तो 4a कितना दिया है इसका, 40। तो a इक्वल टू कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। लीजिए इसकी एक साइड कितनी आ गई, 10। परिमाप क्या होता है, चारों तरफ से घेरना। तो a कितना आ गया, 10। अब ये आपका 10, इसका एक विकर्ण दिया है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। यदि इसका एक जो विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक 6 होगा। यदि ये पूरा 12 है तो ये 6 होगा। तो हम समझ सकते हैं ना कि मान लो इसका नाम दे दिया कि ABO। तो एक त्रिभुज AOB कैसा है, समकोण है। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये कर्ण का वर्ग 10 का स्क्वायर, लंब 6 का स्क्वायर, आधार हम OA को मान लेते हैं। तो ये 10 का 136 इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, बराबर OA का स्क्वायर। ये कितना बचेगा आपका, 4 6 OA। ये अंडर लेते हैं तो OA इक्वल टू कितना आ गया, 8। वैसे भी हम जानते हैं ये 10 ये 6 तो ये 8। यदि हमें वो टेबल रटा हुआ है तो जो मैंने आपको समझाया था, ठीक, तो ये 8 है। अगर OA 8 है तो यहां से यहां भी कितना होगा, 8 होगा कि नहीं, तो आप बता दीजिए। दूसरे विकर्ण की लंबाई
कितनी होगी 16, ये आंसर। मुझे लगता है समझ में आ रहे होंगे आप। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है तथा दो समांतर भुजाएं 15 और 10 मीटर की हैं। ये कैसी है? समांतर। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहले हम इसमें समझते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, समलंब मतलब ट्रेपेजियम। तो पहले ये बनाना आना चाहिए, तो समझते हैं इसको। ट्रेपेजियम क्या होगा? दो समांतर भुजाएं यही होंगी, और ये दिया हुआ है एक 10 है और एक 15 है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें बताना है कितनी होगी। इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी हमें फाइंड करना है, राइट। ये दूरी हमको बताना है कितनी होगी। तो मान लेते हैं दूरी कितनी, h। और इसका क्षेत्रफल तो दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। ट्रेपेजियम का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 250। और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? दोनों को जोड़ते हैं ना, a प्लस बी बाई 2 इंटू एच इक्वल टू 250। लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने समझाया था आपको, दोनों को प्लस करके 2 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो ये कितना दिया है? एक 10 और एक कितना है? 15 बाई 2 इंटू एच इक्वल टू 250। ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। तो h बराबर 250 इंटू 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 25 कहाँ जाएगा? नीचे। 10 टाइम कटेगा, h इक्वल टू कितना आ गया? 20। मुझे लगता है यहां तक समझ में आया होगा आपको। यही तो आपसे